आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। प्रणाम करना माने क्या? उनके सामने जाकर के नतमस्तक हो जाना, सिर झुका देना, है ना, चरण स्पर्श करना, ये प्रणाम है। तो जब हम उनके सामने झुकते हैं तो झुकना तो एक शरीर की मुद्रा है, ठीक है। जैसे अभी हम इस तरह से बैठे हैं तो एक शरीर की मुद्रा है, फिर हम झुक गए तो दूसरी मुद्रा हो गई। तो जब हम किसी के सामने अपने शरीर को झुका देते हैं, अपने सिर को झुका देते हैं, तो वो तो एक शरीर की मुद्रा है। क्या उस मुद्रा विशेष को ही प्रणाम बोलते हैं? साष्टांग प्रणाम होता है, उसमें अपने पूरे शरीर को उनके सामने झुका दिया जाता है। दंडवत लोग कहते हैं, डंडे की भांति उनके सामने जाकर के पड़ गए। तो ये जो कुछ भी किया, चाहे हमने हाथ से स्पर्श किया हो, चाहे सिर झुकाया हो, चाहे दंडवत किया हो, ये तो सब की सब शरीर की मुद्राएं हैं। इस मुद्रा के साथ ही हमारे अंदर वृत्ति क्या है, भाव क्या है, माने मुद्रा और भाव दोनों मिलकर के प्रणाम की क्रिया को संपन्न करते हैं। नहीं तो महाराज अंदर से कोई और भाव हो और कोई बॉस हैं, उनके सामने झुकना मजबूरी हो तो बॉस को भी समझ में आ जाता है कि केवल झुक ही रहे हैं यहाँ केवल मुद्रा का ही प्रदर्शन हो रहा है, अंदर से कोई प्रणाम नहीं हो रहा है। तो देखिए, मुद्रा के साथ ही जब हमारे अंदर एक भाव का निर्माण होता है, वो भाव क्या है? वो भाव ये है कि आपके सन्मुख मैं बहुत छोटा हूँ, मैं अपनी अस्मिता को आपके प्रति समर्पित करता हूँ। ये है प्रणाम। और ये भी प्रणाम का एकदम अंतिम रूप नहीं है। जब हम किसी बड़े के सन्मुख अपने आप को छोटा बना लें, अपने अभिमान को छोटा बना लें, अपनी अस्मिता को लघु बना दें, तो ये प्रणाम का आरंभिक रूप है। महाराज, ये सब क्रियाएं बहुत छोटी छोटी सी लगती हैं, लेकिन क्या बताएं, ऋषियों ने इतना चिंतन किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रणाम का जो श्रेष्ठतम रूप है वो ये है कि जब प्रणामी प्रणम्य में मिल जाए, प्रणाम करने वाला प्रणम्य से एक रूप हो जाए।
वहाँ जो प्रणाम करने वाला है वो अपने आप को अलग से बचा के रखना नहीं चाहता, वो पूरी तरह से अपने आप को उनके स्वरूप में समर्पित कर देना चाहता है। ये बहुत बहुत सूक्ष्म है और बहुत विरले लोगों के जीवन में ये बात होती है। अपने आराध्य को यदि हम प्रणाम कर रहे हैं तो आराध्य में अपने आप को समर्पित कर दिया।